जय श्री कृष्ण। संसार में अनेक तरह के लोग, अनेक तरह का उनका काम करने का तरीका, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से परमात्मा में लगाए हुए हैं। क्या कभी आप ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने पूरी तरह से अपने को परमात्मा में लगा रखा है, जो पूरी तरह से परमात्मा में अपने जीवन को लगा देते हैं, वो हर एक चीज में उस परमात्मा के रूप को देखते हैं। और हम सब ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं, पर संसारिकता में बंद कर हम इस बात को भुला देते हैं। पर जो नहीं भुलाते वो जीवन प्राप्त होने पर भी उस परमात्मा में लगे रहते हैं। तो उनके लिए जीवन कैसा होता है उसका वर्णन परमपिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मणो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से परमात्मा की भक्ति में लगा दिया है, उन्हें हर चीज में परमात्मा दिखाई देता है। उनके लिए अगर वो हवन कर रहे हैं तो उन्हें हवन भी परमात्मा का रूप दिखता है। हवन में अगर वो सामग्री डाल रहे हैं, उस सामग्री को भी वो परमात्मा के रूप को देखते हैं। और जिस पात्र में हवन सामग्री है, उन्हें वो पात्र भी ब्रह्म स्वरूप लगता है, आहुति भी ब्रह्म स्वरूप लगती है, और अर्पण किया गया कार्य भी ब्रह्म स्वरूप लगता है। और सबसे बड़ी बात, यज्ञ की अग्नि भी उन्हें ब्रह्म स्वरूप लगती है। ऐसे मनुष्य हर एक चीज में भगवान के रूप को देखते हैं। जब उसने सब चीजों में भगवान के रूप को देखना शुरू कर दिया व्यक्ति ने, तो उसने समझ लो उसके द्वार खुल गए उस परमपिता परमात्मा को पाने के। तो जैसे ही संसार के पदार्थ जो कि भगवान की माया शक्ति से निर्मित हैं, इस तथ्य को वो जान जाता है तो परमात्मा से वो नाता उसका पूरी तरह से जुड़ जाता है। परमात्मा और परमात्मा के द्वारा बनाए गए ये जितनी भी चीजें हैं वो एक ही हैं। जैसे शक्ति और शक्तिमान। शक्ति किसका रूप है? उस शक्तिमान का। उनमें भेद भी होता है और अभेद भी। जैसे प्रकाश अग्नि की शक्ति है, इसे अग्नि से पृथक भी माना जाता है क्योंकि ये उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के अंश के रूप में भी जाना जाता है, अग्नि के अंश में भी जाना जाता है और अग्नि से बाहर भी। क्योंकि जब सूर्य की किरणें खिड़की से घर के अंदर आती हैं, तब लोग कहते हैं सूर्य उदय हो गया। तो यहां पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। तो प्रकाश अलग भी है और परमात्मा का रूप भी। शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और भेद भी है। जैसे अभी हमने जाना कि प्रकाश अग्नि का रूप भी है और अग्नि से अलग भी है। और परमपिता परमात्मा ने आगे के श्लोकों में इसको पूरी तरह से वर्णन किया है कि जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान। तो गीता में भी इसका वर्णन है और विष्णु पुराण में तो बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और आत्मा उनकी शक्ति है। तो शक्ति जो हम सब के अंदर है, उस शक्तिमान का रूप है। इसको हमने सदा याद रखना है। इसलिए इस शक्ति को हमने सही रास्ते पर
लगाना है ताकि उस परमपिता परमात्मा से हमारा नाता जुड़ सके। और इसके लिए गीता को अपनाना है, जीवन का आधार बनाना है, और ये तभी होगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और उस शक्तिमान से अपना नाता जोड़िए और उनकी कृपा को प्राप्त कीजिए। और क्या करना है, लाइक के बटन को दबाना है और जय श्री कृष्ण बोलना और लिखना है ताकि उस परमात्मा से प्रतिपल हम जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।